सभी को नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ई कंटेंट में। बीए पार्ट सेकंड ईयर सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, और इसका है प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे और विवेचना करेंगे। तो पहले जो हमारे थिंकर है वो है दुर्कहेम महोदय। उनके सिद्धांत है सामाजिक तथ्य, इट मीन सोशल फैक्ट। तो आज हम लोग सामाजिक तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे दुर्कहेम महोदय के अनुसार। तो प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं और चर्चा करते हैं। समाजशास्त्री पद्धति के नियम दुर्कहेम की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो सन 1895 में प्रकाशित हुई है। जिस समय इस पुस्तक की रचना हुई उस समय समाजशास्त्र एक नवोदित विषय के रूप में स्थापित हो रहा था। दुर्कहेम ने यह बात महसूस की थी कि समाजशास्त्र एक पृथक विज्ञान के रूप में तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी एक विशिष्ट अध्ययन वस्तु और उसके अन्वेषण के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन पद्धति विकसित न हो। इन्हीं दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुर्कहेम ने इस पुस्तक की रचना की। उसने समाजशास्त्र को मनोविज्ञान और जीवशास्त्र से मुक्त होकर उसे एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया तथा सामूहिक चेतना तथा सामूहिक सम्मिलन से उत्पन्न एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में स्थापित किया गया है। इस सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पद्धति से नहीं हो सकता, वरन इसके लिए एक वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता है और यह वैज्ञानिक पद्धति प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति हो सकती है। अब हम आगे दुर्कहेम महोदय का जो टॉपिक है, विषय है, वो सामाजिक तथ्य है। अब इसका अर्थ देखेंगे। दुर्कहेम महोदय सामाजिक तथ्यों के बारे में क्या बताते हैं। उनके अनुसार दुर्कहेम ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्यों की विवेचना की है। सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित हो और जो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हो। सामाजिक तथ्यों के दबाव से ही व्यक्ति एवं समूह व्यवहार करते हैं। सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए दुर्कहेम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यवहार अर्थात विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य है। इसी प्रकार से दुर्कहेम महोदय ने जो है एक अन्य स्थान पर यह बात और लिखी है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक के प्रथम अध्याय की अंतिम पंक्तियों में सामाजिक तथ्यों को विस्तृत रूप में समझाते हुए दुर्कहेम लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी अथवा अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है, अथवा पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, किंतु साथ ही साथ जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रखता है। इसी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने अथवा व्यवहार करने के वे तरीके हैं। इन क्रिया करने के तरीकों में दुर्कहेम मानव के सोचने, विचारने और अनुभव करने के तरीकों को सम्मिलित करता है जो स्थायी अथवा अस्थायी हो सकते हैं। कुछ सामाजिक तथ्य स्थायी होते हैं, जैसे अब हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आत्महत्या, विवाह एवं मृत्यु की संख्या में किसी भी समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, अतः इनकी वार्षिक दर लगभग स्थायी एवं स्थिर रहती है। इसीलिए इन्हें सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में रखा जाता है। निवास करने के तरीकों को भी क्रिया करने का तरीका माना गया है। नगरों में जनघनत्व में वृद्धि, मकान बनाने के तरीके, रहन सहन, खान पान और जीवन व्यतीत करने के तरीकों को भी सामाजिक तथ्य माना गया है, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन बहुत कम होते हैं। इसी प्रकार से स्थायी और अस्थायी तरीके जो मनुष्य की क्रियाओं, विचारों और जीवन पद्धतियों को निर्देशित करते हैं, सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। समूह में प्रचलित विश्वास, धर्म, परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज, आदर्श, नैतिकता, मान्यताएं तथा कार्य करने के तरीके भी सामाजिक तथ्य हैं, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन बहुत कम आते हैं और ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं वरन संपूर्ण समाज की देन है।
इसीलिए हम लोग इनको सामाजिक तथ्य की श्रेणी में रखते हैं। इसी क्रम में अब हम सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं की चर्चा करेंगे दुर्कीम महोदय के अनुसार। तो दुर्कीम ने सामाजिक तथ्य की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है, बाह्यता एवं बाध्यता। सामाजिक तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन दोनों विशेषताओं के अलावा तीन अन्य विशेषताओं की भी समझना आवश्यक है। पहली विशेषता है सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं। इसके अंतर्गत हम लोग अब इसका अध्ययन करेंगे। सामाजिक तथ्यों की दुर्कीम द्वारा दी गई परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य समाज अथवा समूह में कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने विवाह के बारे में सोचता है, तब वह यह भी सोचता है कि विवाह साथी का चुनाव उसके परिवार, वर्ग, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति आदि के अनुरूप हो। उसके इस सोच पर भी सामाजिक दबाव है, अतः यह सोच सामाजिक तथ्य कहलाती है। हमारे व्यवहार और सोच विचार समाज की ही देन है, समाज ही इनकी उत्पत्ति का स्रोत है। हम समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार से व्यवहार करना सीखते हैं। अब हम किस चीज को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा समझा जाएगा, यह सब हमें समाज ही बताता है। किस अवसर पर हम किस प्रकार का व्यवहार, कार्य एवं आचरण करेंगे, यह भी समाज ही बताता है। समाज के नियम, धर्म, परंपराएं, प्रथाएं आदि सभी हमारे आचरण को नियमित एवं नियंत्रित करते हैं, इसलिए ही ये सभी सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। सामाजिक तथ्य का प्रभाव व्यक्ति पर इतना अधिक होता है कि उसकी संपूर्ण अनुभूति भी सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत आ जाती है। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर सामाजिक तथ्यों का प्रभाव पड़ता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है सार्वभौमिकता। सामाजिक तथा सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात उनका प्रचलन हमारे समूह और समाज में पाया जाता है। सभी उन्हें एक ही अर्थ में समझते हैं और पालन करते हैं। सामाजिक तथ्यों में केवल उन्हीं तरीकों को सम्मिलित किया जाता है जो संपूर्ण समाज में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह है कि सामाजिक जो तथ्य हैं वो सारे समाज में पाए जाते हैं और संपूर्ण समाज की देन होते हैं, वो व्यक्तिगत नहीं होते हैं। अब इसमें हम लोग दुर्कीम के अनुसार तीसरी जो है विशेषताएं लेते हैं, वो है सामाजिक उत्पत्ति। सामाजिक तथ्य व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना की उपज नहीं, वरन ये सामूहिक चेतना के परिणाम है। इनकी उत्पत्ति समाज में होती है, समाज से होती है तथा इसका विकास समाज के इतिहास से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा समाज होगा, जैसा उसका मिजाज होगा, उसी के अनुरूप उसके सामाजिक तथ्य होंगे। जैसे भारत में स्त्रियां घूंघट निकालती है, यूरोपीय समाज में नहीं। अभिवादन के लिए हम हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, पांव छूते हैं, नमस्कार, जय राम जी, जय श्री कृष्ण अथवा गुड मॉर्निंग आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सभी सामाजिक तथ्य हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं, वरन संपूर्ण समाज की देन है और समाज में बार बार दोहराए जाने के कारण भी वे स्थायी हो जाते हैं। इस स्थायित्व के कारण ही इनमें तीव्र गति से परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा जो है विशेषता है, इस प्रकार से है, सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। सामाजिक तथ्य समाजीकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं। अब समाजीकरण क्या होता है, इसको बताने की आवश्यकता है। तो समाजीकरण आपको सीखने की प्रक्रिया है, जो कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पूर्व तक उसको जीवन भर सीखता रहता है। इसको हम लोग समाजीकरण कहते हैं। तो पुरानी पीढ़ी जो है इन्हें नई पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। जैसे हमारे त्योहार है, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि त्योहारों को कैसे मनाया जाएगा, इस दिन घर में क्या बनेगा, किस प्रकार के वस्त्र पहने जाएंगे आदि सभी बातें व्यक्ति, परिवार एवं समाज से ग्रहण करता है और धीरे धीरे वे सभी इसके जीवन के अंग बन जाते हैं। उसकी आदतें एवं व्यवहार में सम्मिलित हो जाते हैं। वह भी इन्हें आने वाली नई पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इस प्रकार सामाजिक तथ्य जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। पांचवा पॉइंट है सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। कहना करते हैं कि सामाजिक तथ्य जो लोग जो है समाज में रहकर सीखते हैं। सामाजिक तथ्य चूंकि समाज की उपज है, अतः सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखे जाते हैं। ये हमें वंशानुक्रमण, शारीरिक लक्षणों जैसे कालापन, गोरापन, आंख, नाक, कान एवं बालों की बनावट आदि की तरह माता पिता से प्राप्त नहीं होते हैं। शिक्षा सामाजिकरण का ऐसा साधन है
औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक तथ्यों को सीखता है। परिवार के लोग व्यक्ति को यह सिखाते हैं कि उसे अभिवादन कैसे करना चाहिए, वस्त्र कैसे पहनना चाहिए। तो शिक्षण संस्थाएं हमें समाज के कानूनों, विश्वासों आदि का ज्ञान करवाती है, सिखाती है। सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान के रूप में समाज में मौजूद होते हैं, जिन्हें व्यक्ति सीखता है। केवल वे सीखे हुए व्यवहार ही जो किसी समूह या समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकृत और मान्य होते हैं, सामाजिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। छठा पॉइंट है, सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं, अर्थात सामाजिक तथ्यों का प्रदर्शन एवं प्रकटीकरण यद्यपि व्यक्ति की क्रियाओं में ही होता है, किंतु इनका अस्तित्व व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से स्वतंत्र होता है। नैतिक नियम, धार्मिक और राजनीतिक विश्वास, विभिन्न संस्थाओं में प्रचलित मान्यताएं आदि भी किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तथ्य हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति क्रिया उन्हें पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं कर सकती है। समय समय पर ये धाराएं व्यक्तियों को विशेष प्रकार का आचरण करने की प्रेरणा देती है। सामाजिक तथ्य एक स्वतंत्र शक्ति है जो व्यक्ति व्यवहारों से में प्रकट होती है। यह शक्ति समूह की देन है। धर्म, परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियां आदि जो भी सामाजिक तथ्य हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती है, वरन संपूर्ण समाज की उपज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सातवां, बाह्यता, जिस पर कि दुर्कहेम विशेष जोड़ देता है उस प्रकार से। सामाजिक तथ्य की एक विशेषता यह है कि समाज विज्ञान के व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत चेतना और अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। इन पर व्यक्ति विशेष के विचारों या क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र है। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना से होती है, इसलिए ये व्यक्तिगत तत्वों से पृथक एवं भिन्न होते हैं। जिस प्रकार पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, फिर भी पानी न तो हाइड्रोजन है और न ही ऑक्सीजन है। पानी इन दोनों से अपना पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। सामाजिक तत्वों का निर्माण भी समूह के सदस्यों की सामूहिक एवं पारस्परिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, किंतु उनका अस्तित्व व्यक्तिगत तत्वों से परे होता है। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य के मन में विचारों का जन्म विभिन्न कोष्ठों, इट मीन्स सेल या कोशिकाओं की पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण होता है। उसी प्रकार से विभिन्न व्यक्तियों की अंतःक्रिया के कारण सामूहिक चेतना एवं सामूहिक विचारों का जन्म होता है। फिर भी उनका अस्तित्व व्यक्ति विशेष की चेतना से बाहर और पृथक होता है। वे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होते। सोचने, विचारने, अनुभव करने एवं कार्य करने के तरीके समाज में पहले से विद्यमान है। धार्मिक परंपराएं, विश्वास, नियम, प्रथाएं, नैतिकता आदि सामूहिक चेतना की ही उपज है, अतः व्यक्ति की शक्ति और अधिकार से परे होते हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक तत्वों की श्रेणी में गिना जाता है। एक लास्ट पॉइंट है, वो है बाध्यता। वो दुर्कहेम का इस पर दुर्कहेम विशेष जोड़ देता है। सामाजिक तथ्यों की एक विशेषता यह है कि इनका पालन व्यक्ति के लिए बाध्यता मूलक है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति व्यक्तिगत चेतना से नहीं होती, वरन ये सामूहिक चेतना के परिणाम है, अतः व्यक्ति के लिए दबावकारी होते हैं। व्यक्ति से बाहर की वस्तु होने के कारण ही ये व्यक्ति पर एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार डालने के लिए दबाव डालते हैं। सामाजिक तथ्यों के पीछे समाज एवं समूह की शक्ति होती है। इस शक्ति के प्रभाव एवं दबाव के कारण ही व्यक्ति उसी प्रकार का आचरण करता है जैसा समाज उसे निर्देश करता है। सामाजिक दबाव या शक्ति व्यक्ति से बाहर की वस्तु और व्यक्ति से श्रेष्ठ है, अतः व्यक्ति उसके सामने नतमस्तक होता है, झुकता है, समाज के नियमों और आदेशों को सिरोधार्य करता है। समाज की शक्ति का पता सामान्य जीवन और सामान्य स्थिति में नहीं लगता, वरन उस समय लगता है जब हम उसका विरोध करते हैं, उसे नकारते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं, तभी समाज का रोष प्रकट होता है तथा यह दंड की व्यवस्था करता है। थैंक यू वेरी मच।